हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर 5 है। इससे पहले भी हम परम्यूटेशंस की वीडियोस में डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो आप लोग वो पहले देख सकते हो। सो इस वीडियो में हम 2 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड की, क्वाइट सिमिलर हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन and the pair ij where I जो है that will be less than j is an inversion for sigma if sigma I is greater than sigma j। इस लाइन का ये मतलब है, अगर मैं आपको 1 2 3 यहाँ पर मैंने दे दिया, एक परम्यूटेशन ले रहे हैं और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 1 एंड 2 इस तरीके से, तो ये जो आई जे जिस पेयर की बात कर रहे हैं ना, वो इन्वर्जन बनाएगा और वो आपको इस फर्स्ट रो से लेना है और उस पर हम सिग्मा आई लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसकी इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप जो नंबर, जो पेयर चूज़ करोगे वो कौन सी कंडीशन को होल्ड करे कि आई जो है वो छोटा हो और जे जो है वो बड़ा हो, और जो उसकी इमेज बनेगी ना वो जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। मतलब कि आई की जो इमेज हो वो बड़ी हो जे की इमेज से। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाती हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमें टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ़ जो हमें इन्वर्जन्स मिलती है परम्यूटेशन की, उसको हम सिग्नेचर कहते हैं, और या फिर इस तरीके से लिखते हैं कि मतलब सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर परम्यूटेशन। अब हम इस परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो उसका सिग्नेचर हो गया। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, नेट 1 इस 1 2 2 का 4 है, 3 का 1 है, मतलब S6 से हमने ले रखा है। सिमेट्रिक ग्रुप जो है वो S6 से ले रखा है। तो यहाँ पर हमने इन्वर्जन्स बनाई हुई हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन्वर्जन्स बनाने से पहले आप क्या करिए कि जो फर्स्ट रो में ये जो है ना, यहाँ पर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये जो आई की जो कंडीशन है कि आई की वैल्यू जे से लेस होनी चाहिए, तो हमें थोड़ा ईजी पड़ेगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले पेयर लेती हूँ ऊपर से। यहाँ से हमने ले लिया 1 2 का पेयर, ठीक है। 1 2 का पेयर जो है वो ठीक हो सकता है, आई जे का पेयर सही बन सकता है, क्योंकि 1 की वैल्यू जो है वो छोटी है 2 से। बट अब हमें क्या देखना है, इमेज देखना है। जब हम इमेज देखेंगे तो साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 4, तो हम ये पेयर नहीं ले सकते। मतलब 1 2 का पेयर हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो आई के नीचे जो लिखा हुआ है ना, जो आई की इमेज थी वो बड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा पेयर लेती हूँ। दूसरा पेयर हम ले लेंगे 2 3। मैंने 1 2 ले लिया एक बार, और मैं चलो 1 3 भी लेकर पहले सारे 1 का कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक मैं ऐसे करूँगी, चेक करूँगी 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर हम आ जाएंगे 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ एंड 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। क्योंकि अगर मैं पीछे जाऊंगी तो वो कैसा पेयर बनाएगा, 3 2 का पेयर बनाएगा। और ये जो कंडीशन है कि आई की वैल्यू जे से लेस होनी चाहिए थी, तो वो कंडीशन वहीं पर ही, पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 का आप सबके साथ चेक कर लो, फिर 2 का आप सबके साथ चेक कर लो, फिर पीछे के साइड के नंबर्स मत लेना। लाइक 2 का 1 के साथ मत लेना, 3 का 1 और 2 के साथ मत लेना, जो उससे कम है ना वो नहीं लेना। आई होप आप इस कंडीशन को समझ रहे होगे। और फिर क्या चेक करना है, उसकी इमेज चेक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे जो इन्वर्जन्स बनी है हमारे पास, वो 1 3 2 3 और 2 4 की बनी है, एंड 5 6, मतलब 4 इन्वर्जन्स बनी है। जितनी भी इन्वर्जन्स आपकी बनेंगी उतना ही सिग्नेचर हो जाएगा उस परम्यूटेशन का। तो इस परम्यूटेशन का जो सिग्नेचर है वो 4 बना। मैं अभी आपको ये इन्वर्जन्स फिर से समझाती हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए। तो जितने हमें पेयर मिलेंगे ना, लाइक यहाँ पर हमें 4 पेयर मिले, 1 2 3 4, तो ये चारों पेयर जो है, ये जो 4 जो हमें मिलेगा वो सिग्नेचर नंबर मिल जाएगा उस परम्यूटेशन का। सो 4 क्या है, वो एक इवन नंबर है, तो ये परम्यूटेशन कैसी हो जाएगी, इवन। अब आप देखिए पेयर कैसे लिया है, 1 3 का पेयर लिया है, 1 एंड 3 का पेयर लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 की इमेज देखिए क्या है 2, और 3 की इमेज क्या है 1, मतलब कि 1 इज़ लेस देन 3। और जब हमने इसकी इमेज निकाली तो 1 की इमेज थी 2 और 3 की इमेज थी 1, तो ये वाला साइन आ गया। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो 1 3 का पेयर ले लिया। इसी तरीके से 2 3 का पेयर लिया है, 2 और 3, तो 2 इज़ लेस देन 3। इमेज देखिए, इमेज 2 की क्या है, 2 के नीचे है 4, 3 के नीचे था 1, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट पेयर है 2 एंड 4, तो 2 इज़ लेस देन 4, और इमेज देखिए 2 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 3, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 एंड 6। 5 एंड 6 में 5 इज़ लेस देन 6 एंड
5 की इमेज है 6, ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और आप बाकी के चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है उसी तरीके से कि जो ग्रेटर है वो लेंगे, फिर इमेज चेक करेंगे, ठीक है। मतलब परम्यूटेशन में कैसे होता है, लाइक इफ़ इट इज़ I J K L है तो यहाँ पर उसकी इमेज लिखी हुई होती है कि वो किस पे मैपिंग कर रहा है, सिग्मा K सिग्मा L। तो वो यूँ कहता है कि I की वैल्यू तो J से लेस हो, बट जब आप उसकी इमेज निकाल रहे हो ना तो वो ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो पेयर आपको मिल जाएगा। वो I J का पेयर लिखना है आपको, ये वाला पेयर आप लिखोगे और आप फिर चेक करोगे कि आपकी कितनी इन्वर्जन बन रही है। जितनी इन्वर्जन्स बनेंगी वो उतना सिग्नेचर नंबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप वो नंबर देख लीजिए कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड, और वो उसी तरीके से इवन ऑड परम्यूटेशन हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो परम्यूटेशन आपको गिवन है और आपको पता लगाना है कि इवन या फिर ऑड परम्यूटेशन है। तो सबसे पहला काम यही करना है, इन्वर्जन्स को पता करने के लिए जो ऊपर वाली रो है ना उसको लाइन वाइज लिख लीजिए, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो दैट कि हम 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, ऐसे करते करते 1 का 9 के साथ देखना है। अब जब आप 2 का देखोगे तो 2 का आप 3 से शुरू करोगे, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पीछे के साइड आप क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि जो पहली कंडीशन है फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसे ही फिर आप जो 3 का चेक करोगे तो ऐसे जाओगे, पीछे की साइड नहीं जाओगे। जब आप 4 का चेक करोगे तो फिर आप ऐसे से चेक करोगे, पीछे की साइड नहीं जाओगे, ठीक है। तो उससे पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और फिर उनकी इमेज चेक करनी होती है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 4, ये जो इतनी सारी जो इन्वर्जन्स आपको मिली है ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी। और ये टोटल नंबर कितना है इसका, 11। तो सिग्नेचर क्या आ गया इस परम्यूटेशन का, 11, और वो क्या 11 इज़ ऑड। तो ये जो परम्यूटेशन हो गई वो ऑड परम्यूटेशन हो गई, ओके। जैसे कि पहला इन्होंने देखो लिया है 1 4, 1 and 4, तो ठीक है 1 इज़ लेस देन 4। अब इमेज देखिए 1 के नीचे लिखा है 2, तो इसकी ये इमेज हो गई, 4 के नीचे लिखा है 1, तो इसकी इमेज ये हो गई और ये अपोजिट हो गया साइन। इसी तरीके से जब हम 2 and 3 का चेक करेंगे तो 2 जो है वो 3 से लेस है और 2 के नीचे लिखा है 4, 3 के नीचे लिखा है 3, तो ये ग्रेटर हो गया। इस वजह से ये वाला पेयर आ गया। आपको एक एक करके सारे चेक करने पड़ेंगे और इसी तरीके से इन्वर्जन्स निकालनी पड़ेंगी, ओके। उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं परम्यूटेशन की। सो इसमें क्या है, ये सबसे इजी है और इसमें आपको परम्यूटेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशंस हम काउंट करेंगे। जैसे उसमें हम इन्वर्जन्स काउंट कर रहे थे ना, इसमें हम ट्रांसपोजिशंस काउंट करेंगे और जितने नंबर्स होंगे ना वही हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो आपको ये परम्यूटेशन गिवन है तो आप कैसे बनाएंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा साइकिल में। कैसे करेंगे, आप देखिए 1 का क्या है 2, तो 1 2 की इमेज देखिए क्या आ रही है 4, तो 4 की फिर से 1 है तो साइकिल को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद है 1 2 यूज़ हो चुका है, फिर 3 से चलेंगे, 3 के नीचे है 5 के नीचे फिर से 3 है तो साइकिल यहाँ पे फिर से क्लोज हो जाएगी। उसके बाद 6 के बाद है 8 और 8 के नीचे है 7 के नीचे है 9 और 9 के नीचे क्या है फिर से 6 आ गया तो साइकिल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपको देखिए साइकिल में ना ऐसे 2 नंबर्स रखने हैं। जैसे कि 1 to 4 में 3 है ना, तो 1 एक बार 4 के साथ आएगा और 1 एक बार 2 के साथ आएगा। मतलब कि जैसे ये 1 2 4 है ना, तो आप एक बार इसके साथ भी 1 लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे और इस तरीके से जो है ट्रांसपोजिशंस को बना लेंगे। अब वापस आ जाते हैं 3 5, आप देखेंगे कि ऑलरेडी 2 में पेयर में ही है, IJ के पेयर में ही है, तो उसको रहने दीजिए। अब 6 8 7 9 है, नेक्स्ट है 6 8, जस्ट अ सेकेंड, 6 8 7 9, ओके। तो 6 8 7 9, तो आपको क्या करना है, एक बार 6 का 8 के साथ पेयर, 6 का 7 के साथ पेयर और 6 का 9 के साथ पेयर। तो क्या आ जाएगा, एक हो गया 6 8, एक हो गया 6 7 और एक हो गया 6 9, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसको हमने ब्रेक करके पेयर्स में लिख लिया, IJ के पेयर में लिख लिया है। फिर आपको काउंट करना है। अब यहाँ पे काउंट किया तो कितना आ गया, ये ट्रांसपोजिशंस कितनी है, 6 ट्रांसपोजिशन है और 6 नंबर क्या है, इवन, तो ये एक इवन परम्यूटेशन हो गया। ऑल्दो ये जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी ना उससे इजी है। तो देखिए इन दोनों डेफिनेशंस में आपको डिफरेंस बता दूँ। डिफरेंस जो है वो ये होता है कि उसमें जो इसमें हम ट्रांसपोजिशंस निकालते हैं और उसमें इन्वर्जन निकाला था हमने, ठीक है। इसी वजह से जो पेयर बनते हैं वो सेम नहीं आते, बट जो आंसर है वो हमेशा सेम आता है। लाइक अगर
परम्यूटेशन अगर इवन है तो आप किसी भी डेफिनेशन से निकालोगे तो इवन ही आएगा, बट क्या डिफरेंस है कि एक में आपको ट्रांसपोजिशंस मिल रही हैं, एक में आपको इन्वर्जन मिल रहा है, और उसकी वजह से जो पेयर हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसमें। अब ये जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया ना, वो एग्जैक्टली वही सेम एग्जाम्पल है जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आप इसी तरीके से डिफरेंस देख सकते हैं। आंसर दोनों में ऑड आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए, इसमें भी आंसर जो है वो ऑड ही है, दोनों में आंसर ऑड है, पर निकालने का तरीका डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4 है, देन 4 के नीचे फिर से 1 था, तो साइकिल यहाँ पर क्लोज हो गई। अगर 3 के नीचे 3 ही है तो साइकिल जो है उसमें सिर्फ एक ही वही एलिमेंट आएगा और आपको नहीं आगे मूव करना। और जब आगे आप प्रोडक्ट बनाते हो ना ट्रांसपोजिशंस का, जिसमें मैंने बोला था आई जे का पेयर होना चाहिए, तो आप 3 को हटा सकते हो। जो भी साइकिल जिसकी लेंथ जो है 1 हो, मतलब कि इसे 3 ही है सिर्फ इसमें, तो आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि हमें पेयर जो है वो आई जे का चाहिए होता है। अब इसी तरीके से 5 के नीचे 8 है, 8 के नीचे 9 है, 9 के नीचे फिर से 5 है, तो साइकिल यहाँ पर क्लोज हो गई। जो नंबर पहले यूज़ हो चुका है आप उसको हटा सकते हैं। अब 6 बचा है, तो 6 के नीचे 7 है और 7 के नीचे फिर से 6 है, तो साइकिल यहाँ पर क्लोज हो गई। जो पेयर आई जे के हैं उसमें उसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब 1 2 4 में एक बार 1 के साथ 4 आ गया और 1 के साथ 2 आ गया, 3 को हमने हटा दिया। देन 5 8 9 में एक बार 5 9 के साथ, फिर 5 8 के साथ आ गया, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला है वो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ आएगा। तो आप काउंट करिए कितनी ट्रांसपोजिशंस है, 5 ट्रांसपोजिशंस है, विच इज़ अ ऑड नंबर। तो ये एक ऑड परम्यूटेशन हो गई। आई होप अब आपको इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्लियर हो गए होंगे। मैंने दोनों तरीके से समझाया है, और थर्ड एग्जाम्पल मैंने इसीलिए कॉमन ले रखा है कि दोनों तरीके से निकालोगे तो आंसर जो है ना ऑड और इवन का, वो हमेशा आपको जो है एक्यूरेट वही सेम ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।